फाइनली लैंडेड। बस इमिग्रेशन का डर है कि कुछ मतलब स्ट्रेस हो रहा है थोड़ा सा। अगर वहाँ पे आपने इमिग्रेशन क्लियर नहीं किया था तो यहाँ पे आप Where do you live? Oh, permanent residence? इंडिया। India, perfect. Because I'm going to get another rescan on your passport. Just ask इमिग्रेशन हो गया, लेकिन ये एंड नहीं है। बैगेज उठा लिया है हमने। अभी इससे ज़्यादा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुष चेतल स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में, जहाँ हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं इमिग्रेशन आपसे क्या सवाल जवाब करने वाला है, कैसा रहने वाला है आपका इमिग्रेशन का ये एक्सपीरियंस, तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि मैं आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताऊँगा। फिर चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या फिर आपका इमिग्रेशन प्रोसेस, आपसे इमिग्रेशन स्टाफ क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, फिर चाहे वो आपकी फ़्लाइट टिकट हो, होटल बुकिंग हो, करेंसी हो, कितने पैसे कैरी कर रहे हैं, या फिर ये अराइवल कार्ड जो मुझे अभी फ़्लाइट में मिला है कि इसको कैसे फिल करना है। बने रहना इस वीडियो में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल फ़्लाइट लैंड होने वाली है, बैठते हैं अपनी सीट पर और सीधा निकलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। In preparation for landing, please return to your allocated seat. Check the फाइनली लैंडेड। बस इमिग्रेशन का डर है कि कुछ मतलब स्ट्रेस हो रहा है थोड़ा सा। Thank you. See you again. सिडनी ड्यूटी फ्री में इतना रश कि ये इमिग्रेशन का रश है। आई एम कंफ्यूज। भाई मैं लगा हुआ हूँ और इतनी लंबी लाइन है ये, मतलब जहाँ जहाँ नज़र मार लो सारे में। और अभी तो ये सिर्फ आगे जाने की है, इमिग्रेशन की तो ये लाइन ही नहीं है। ड्यूटी फ्री क्रॉस करके ये लाइन है एक। ये हम इमिग्रेशन पे पहुंच गए हैं। कोशिश करूँगा कम से कम अपनी शक्ल दिखाऊं। यहाँ पे हमें अराइवल कार्ड भरना है, जो मैंने एक ऑलरेडी फ़्लाइट में लेके रख दिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ क्विकली इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले हमें हमारा नंबर लिखना है, फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस और एड्रेस, कोई भी एक चीज़। फिर यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में किसी का भी अपनी फैमिली की डिटेल्स मेंशन कर दीजिए। उसके बाद विच कंट्री डिड यू बोर्डेड द फ्लाइट और शिप। फ़्लाइट है आप जहाँ से भी, अगर आपने ट्रांजिट किया है तब भी यहाँ पे, अगर वहाँ पे आपने इमिग्रेशन क्लियर नहीं किया था तो यहाँ पे आपका वही कंट्री आएगी, आपकी होम कंट्री जहाँ से आपने फ़्लाइट ली। अगर इमिग्रेशन क्लियर किया है, लेट्स से आप पाया मलेशिया आ रहे हैं और आपने मलेशिया में इमिग्रेशन क्लियर कर लिया, तो यहाँ मलेशिया आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या करते हैं आप, नेशनैलिटी एज़ पर द पासपोर्ट, आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर इसको आप छोड़ देंगे। फिर टेम्परेरी स्टे, कितने टाइम के लिए आप आ रहे हैं, क्या रीज़न है आपके आने का, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हॉलिडे जो भी है। और उसके बाद पीछे की साइड आ जाते हैं। यहाँ पे आपको पहले इस साइड का बता देता हूँ, सब नो कर दीजिएगा, इसमें कुछ आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपनी डेट और सिग्नेचर। उसके बाद ये मेन चीज़ आती है, यहाँ पे आपका सरनेम नहीं है, सरनेम तो उसको ब्लैंक छोड़िए। गिवन नेम में अपना फर्स्ट नेम, पासपोर्ट नंबर, फ़्लाइट नंबर और जहाँ पे भी आप स्टे करने वाले हैं एड्रेस। और उसके बाद यहाँ पे ये है, डू यू इंटेंड टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, 12 महीने से ज़्यादा, इसको नो कर दीजिए। इफ़ यू आर नॉट एन ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न
नो कर दीजिएगा इसको, नहीं तो फालतू में दिक्कत हो जाएगी। दैट्स इट, इतना सा फॉर्म है। मैंने अपना फॉर्म ऑलरेडी फिल कर लिया था। चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन हो गया, लेकिन ये एंड नहीं है। बैगेज उठा लिया है हमने। अभी इससे ज़्यादा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कस्टम्स। जी हाँ, यहाँ पे एक फॉर्म जो हमने फिल किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो कस्टम को देना होता है। बैगेज वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको बड़ी दिक्कत है कि मसाले वसाले मत लेके आ जाओ। रेडी टू ईट जो मैं कैरी करता हूँ उस पर भी बड़ा रोक टोक है यहाँ पे। मैं तो अभी जा रहा हूँ यहाँ से नॉट टू डिक्लेयर से, बस फिर आगे देखते हैं क्या रहता है। ऑल राइट भाई, सब कुछ क्लियर हो गया। फाइनली निकल गए हैं यहाँ से हम, कस्टम से भी। सही सिडनी। ऑल राइट, फाइनल एंड ऑफिशियल वेलकम टू सिडनी ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे पीछे भी सिडनी लिखा हुआ है वैसे। चलो सही जगह बैठ गए। अब क्विकली बात करते हैं कि हमसे इमिग्रेशन ने क्या पूछा। एक्चुअली इमिग्रेशन नहीं, हमें बात करनी चाहिए कि हमें क्या क्या पूछा गया हर एक जगह पे, चाहे वो एयरलाइन हो, इमिग्रेशन हो या कस्टम, क्योंकि हमने एक कस्टम फॉर्म भी फिल किया था राइट अभी थोड़ी देर पहले। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। मैंने फ्लाइट बोर्ड करी थी इंडिया से और आया हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में मुझसे क्वांटस एयर, जिससे मैं ट्रैवल करके आया हूँ, फ्लाइट मैंने ली थी, उन्होंने मुझसे मेरी पासपोर्ट और वीज़ा के अलावा रिटर्न कंफर्म फ्लाइट टिकट देखी और कंफर्म होटल बुकिंग देखी। इंश्योरेंस नहीं मांगा, ना मैं कैरी कर रहा था। उसके अलावा ना मुझसे करेंसी के बारे में पूछा, लेकिन ये ज़रूर पूछा आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में किसी को जानते हैं, आपके कोई प्लान्स हैं वहाँ पे आगे एक्सटेंड करने के ट्रैवल। बेसिकली जहाँ तक मुझे समझ आया वो ये जानना चाहते थे कि मैं वापस आऊँगा कि नहीं। दैट इज़ इट। इसके अलावा मुझसे और कोई सवाल जवाब नहीं किया गया और उठा के मुझे बोर्डिंग कार्ड दे दिया, जिसको लेकर मैं इमिग्रेशन की तरफ चला गया। मैं लकी हूँ, मैंने पासपोर्ट को ई गेट की फैसिलिटी दे रखी है, जिसको मैं टैप करता हूँ, पासपोर्ट को स्कैन करता हूँ और निकल जाता हूँ इमिग्रेशन से बिना कोई सवाल जवाब की ऐसे फंसे। लेकिन आपसे किए जा सकते हैं अगर आपने ई गेट की फैसिलिटी नहीं ली है, पासपोर्ट टैप करके आप नहीं निकलते हैं। अगर उसमें हेल्प चाहिए तो वीडियो है चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल देता हूँ, वो कर लो। आप इमिग्रेशन के दिक्कतों से बच जाओगे। लेकिन फिर भी बता दूं, इमिग्रेशन आपसे रिटर्न कंफर्म फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग ये तो देखता ही देखता है। आपसे पूछता है आप क्या करते हो यहाँ पे, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कितनी करेंसी कैरी कर रहे हो, आपके और कोई प्लान्स तो नहीं है कहीं आगे जाने की। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। फ्लाइट टिकट जो आप कैरी कर रहे हो ये कंफर्म है, ये तो नहीं है कि आप वहाँ जाके कैंसिल करने वाले हो या डमी टिकट कैरी कर रहे हो। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और डाउट होता है तो आपको रोक भी दिया जाता है। इसलिए अभी ई गेट की फैसिलिटी कर लो, सबसे बढ़िया है। बहुत सही चीज़ हो गई है इंडिया में। हाँ, इसके बाद हमने फ़्लाइट बोर्ड करी और हम पहुँच गए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। इमिग्रेशन ने मुझसे क्या पूछा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये अराइवल कार्ड। ये जिसने नहीं भरा हुआ था उसको लाइन से वापस निकाल के ये फॉर्म फिल करने के लिए बोले जा रहे थे। क्या है ये फॉर्म अभी बताता हूँ। लेकिन इमिग्रेशन ने मुझसे मेरी रिटर्न कंफर्म फ्लाइट टिकट, कंफर्म होटल बुकिंग, वीज़ा, पासपोर्ट सेम इंडिया की तरह देखा और मुझसे बस एक ही सवाल किया कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो। मैंने कहा घूमने के लिए। उन्होंने कहा ओके दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपसे नहीं पूछा जा सकता। आपको पता होना चाहिए आपके यहाँ पर्पस क्या है, आप यहाँ कहाँ घूमने वाले हो। आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो तो वो कैसे करोगे आप प्लान। फ्लाइट से जाओगे, बाय रोड जाओगे, ट्रेन लोगे, जो भी आपके प्लान्स हैं आपके पास वो होना चाहिए। कोई यहाँ रहता है तो उसकी डिटेल होनी चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए आपके पास। देन उसके बाद आता है ये अराइवल कार्ड जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया कैसे फिल करना है। बस कस्टम के पास में ये लेके गया। ये कार्ड जो मैंने फिल किया हुआ था वो वहाँ पे दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई आइटम ऐसी जो मसाले हो गए या कोई प्रोहिबिटेड आइटम अलाउड नहीं है, कहीं भी नहीं होती। लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है मसालों को लेकर। और आप जैसे रॉ अगर फूड कैरी कर रहे हो, मे बी चिकन टू राइस अलाउड नहीं है, दालें टू मसाले नहीं अलाउड। ये चीज़ें मत लेके आना, आपको यहाँ रोक देंगे और
फ्लाइट में अनाउंसमेंट भी हुई थी क्वांटस में कि अगर आपको रोका गया और आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप कैरी कर रहे हो तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपका वीज़ा तक कैंसिल हो सकता है। तो ये अपने रिस्क पे लेके आना। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरी तरह रेडी टू ईट कैरी कर लोगे, मेरे रेडी टू ईट खोल के चेक किए गए हैं। बस इसके अलावा नहीं हुआ कोई सवाल जवाब, इसके अलावा बहुत स्मूथ रहा मेरा सारा प्रोसेस। और अगर आपको भी कोई दिक्कत आ रही है या कोई क्वेश्चन फिर भी आ रहा है तो आप कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना। जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे और बता दूं आगे आने वाली वीडियो ऑस्ट्रेलिया में हम कहाँ घूम रहे हैं पे होने वाली है। जी हाँ, हम सिडनी घूमने वाले हैं और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है हम इसके बारे में भी आगे आने वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यही एंड। मिलते हैं ऐसे आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में जहां हम सिडनी घूमेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।